अस्सलाम वालेकुम। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की इज़्ज़त की वजह से असाइनमेंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने इंसिस्ट किया। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन लॉट ऑफ असाइनमेंट्स। 504 EDU 401 की आज मेरी लास्ट डेट है, आज मैंने सबमिट करनी है। 408 मेरी अपनी है, मैंने कल सबमिट करनी है। 507 परसों करनी है, मेरी अपनी है जो मेरे कोर्स की हैं। 504 पेंडिंग पे है, 601 है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं सारे लेम एक्सक्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ। सॉरी, बहुत सॉरी कि आप लोग का इतना प्यार है और मैं नहीं बना सका। इंक्रीज़ क्वांटिटी एक इशू था जिस पे मेरा माइंड नहीं बन रहा था, तो कुछ ना कुछ एम्बिग्विटीज़ थी। बस आपके सामने सॉरी ही कर सकता हूँ। आपको जो चीज़ें यूज़ करनी है वो क्लासेस हैं। ये पॉइंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से सुन लें। ये असाइनमेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरी की पूरी इम्प्लीमेंट होनी है। मतलब आपका पूरा एक सब्जेक्ट क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस के ऊपर है। तो अगर आप चाहते हैं कि 201 में आप कुछ सीख लें, आपका फाइनल पेपर में क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इसके ऊपर सवाल आने हैं, तो काइंडली इसको सही तरह ध्यान से इसके कंसेप्ट्स को सीख लें और आगे भी इनकी बहुत ज़रूरत पड़नी है। कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई और वीडियो देखी, बहुत दुख हुआ कि जो अपडेट क्वांटिटी है, चलो क्वांटिटी को रिप्लेस कर दी है, वो इंक्रीज़ करनी थी, उसमें इजाफा होना चाहिए और साथ में प्राइस बढ़नी चाहिए। प्राइस वही पिछली है और क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। और कुछ लोगों ने बनाई है और उन लोगों को कोई देख नहीं रहा। तो मैं सबको देख रहा होता हूँ कि आप लोग किसको फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे फॉल्स लोग बना रहे हैं। डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल आप बना लें, ठीक है, ना बनाएं, लेकिन उसने कह दिया तो फिर बना लें। आप अपनी तरफ से अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है कि एज़ इट इज़ बनानी है। लेकिन डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल मैंने बना दी है, आप देख लीजिएगा। ये भी मुझे कमेंट में कहा गया कि डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल का नहीं बनाया हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा अपडेट क्वांटिटी और बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बनाई और उन्होंने अपडेट की क्वांटिटी को रिप्लेस कर दिया। हालांकि स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है कि अगर क्वांटिटी अगर किसी ने लिखी है तो 5, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो वो 7 होनी चाहिए रादर देन वो जो है वो, अगर उन्होंने इंक्रीज़ किया एड क्वांटिटी 3, 5 + 3 तो 8 हो रही है और प्राइस भी बढ़ रही है। तो किसी की भी प्राइस नहीं बढ़ रही, तो आप लोगों ने उसी तरह ही छाप दी है। असाइनमेंट जमा भी करवा दी, दोबारा भी करवा सकते हैं जमा, कल का दिन भी है, परसों एक्सटेंडेड डे भी है। तो ध्यान से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और अपनी हिम्मत से अपनी बात को समझा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये लाइन है, ये बहुत कम लोगों ने यूज़ की। मैं सारे आपको बस तनबीह कर सकता हूँ और बार बार सॉरी ही कर सकता हूँ कि मेरे से गलती हुई है। मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ। एक डेथ हो गई ताई की, तो उसकी वजह से तो मैं आपको लेम एक्सक्यूज़ काफ़ी सारे दे सकता हूँ कि मैं नहीं बना सका, और मैं हर असाइनमेंट नहीं बना सकता। मैं काफ़ी बिज़ी हूँ अपनी असाइनमेंट्स में, और सॉरी फिर इतनी सारा टाइम आपका ले गया। आयो स्ट्रीम, ऐप स्ट्रीम है, फाइल स्ट्रीम बोलते हैं, फाइल हैंडलिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे एक हार्ड ड्राइव के ऊपर फाइल को स्टोर किया जाता है, तो उससे फाइल हैंडलिंग। ऐप स्ट्रीम भी होती है, आयो स्ट्रीम भी है, इसके साथ IF स्ट्रीम भी होती है, एक OS स्ट्रीम भी होती है। मतलब आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ऐप स्ट्रीम आपको सारी फंक्शनैलिटी दे देती है जिसमें इनपुट आउटपुट फाइल की है। आप मेरी लास्ट 3rd असाइनमेंट भी देख सकते हैं लास्ट टाइम की, उसमें मैंने बनाई थी कोई क्लास इन्वेंट्री। यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। क्लास जो है वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। क्लास कलेक्शन होती है डाटा मेंबर्स की, डाटा मेंबर्स इनको बोलते हैं, और फंक्शंस की। और क्लास के अंदर आपने ये 2 चीज़ें, क्लास इन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, ये आपको दी हुई हैं। आप इनके अंदर कुछ इन्हांसमेंट कर सकते हैं। पब्लिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई भी का मतलब कोई दूसरी क्लास बाहर से एक्सेस कर सकती है, तो इनको एक्सेस किया जा सकता है। जिनके साथ प्राइवेट लिखा हो, प्राइवेट लेबल हो, वो आइटम्स, वो वेरिएबल्स, वो डाटा मेंबर्स वो दूसरी क्लास या क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। इसलिए इनके फिर हमें गेटर सेटर बनाने होते हैं, गेट फंक्शन और सेट फंक्शन। नेक्स्ट 304 आपकी आएगी तो उसमें आपको ये सारे बनाने होंगे। और मैंने यहाँ डिक्लेयर किया बगैर डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल
किया है। इसके लिए एक रिमूव का फंक्शन यूज़ करते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं। उसके बाद कुछ चेक लगाना हो कि हाँ जी वाकई फ़ाइल डिलीट हो गई है तो आप लगा सकते हैं। तो रिमूव का फंक्शन होता है C++ के अंदर, रिमूव और फाइल का नाम। तो दिस वन इज़ अ डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल, ये मैंने क्लास के अंदर ही बना दिया है। आप इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर लें और ब्रैकेट यानी सेमीकोलन के बाद आके बना लें, तो ऐसा भी पॉसिबल है। रीड आइटम यानी इनपुट आइटम यानी इनपुट करना है, ये क्लास से जब बाहर बनाते हैं तो फिर ये रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करके क्लास का नाम लिख देते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं। ये आगे आपको ज़रूरत पड़नी है। प्राइस, क्वांटिटी, ये इनपुट करने हैं। बाकी चीज़ें गेट आइटम किया हुआ है, गेट आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस, ये सारी चीज़ें गेट की हुई हैं। गेट करने का मतलब ये गेट और सेट बना दिए हैं और उनसे इनको एक्सेस कर लिए। जो पॉइंट की बात थी वो ये थी कि जब आपने इसको फंक्शन को कॉल किया गेट क्वांटिटी, उसने पहली वैल्यू ली, क्वांटिटी में रखी और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्राइस के साथ और टोटल प्राइस बना ली। ये तो सही था, लेकिन जब इसको अपडेट करना है, ये गेट प्राइस है कि जब प्राइस को गेट करना है उसमें सीन यूज़र से मांगे आइटम प्राइस लिखें और ये यहाँ से ये रिटर्न करवा दे। और ये गेट आइटम है और इन्वेंट्री ये थी गेट क्वांटिटी, इसके अंदर हमने ऐड क्वांटिटी भेजी। ये कॉल होना है सबसे ज़रूरी कि गेट क्वांटिटी, फिर वो यूज़र इनपुट करेगा और यूज़र की जो वैल्यू होगी और ऐड क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो दोनों जमा होंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर क्वांटिटी इंक्रीज़ होके मल्टीप्लाई बाय आइटम प्राइस होगी, वो फिर टोटल प्राइस बनेगी, वो दोबारा सेट होंगी और रिटर्न हम यहाँ से क्वांटिटी कर देंगे कि ये क्वांटिटी जी नई क्वांटिटी ये आई है जब हमने अपडेटेड देखनी होगी। तो ये एक फंक्शन था जो काफ़ी ज़रूरी था। इसके बाद गेट क्वांटिटी प्री, गेट क्वांटिटी प्री जो पहले से ही है, जो मतलब सेट की हुई है, पहले रख दी थी। तो ये एक नया फंक्शन बनाया है कि जो बिल्कुल सादा फंक्शन है कि गेट क्वांटिटी प्री, जो सबसे पहली थी, जो गेटर और सेटर होते हैं उनके लिए। प्री क्वांटिटी यानी पहले से 5 थी तो 3 हमने नई इनपुट की, वो 3 इधर आई, 3 प्लस ये वाली क्वांटिटी 8 हो जाएगी, मतलब पहले किसी में हमने रख के आनी पड़ेगी क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी, उसके बाद ये रीसेट आइटम है, रिज़ल्ट आइटम है कि जो आइटम आईडी हमें चाहिए वो मिल जाएगी। अपेंड टू फाइल, अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, कि अगर फाइल में पहले से कोई डाटा है तो उसमें जाके नया डाटा ऐड कर दो। अपेंड, जब भी हम नया रिकॉर्ड इंटर करेंगे तो हम अपेंड का फंक्शन कॉल करेंगे। तो उसमें हमें एक तो क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि हमने क्लास के फंक्शन यूज़ करने हैं, और OF स्ट्रीम, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, इन, आउट, रीड, राइट, कुछ भी लिख लें। फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके फ़ाइल को ओपन करें। फ़ाइल मतलब जैसे किताब को ओपन करना होता है पढ़ने के लिए, और पढ़ना किस लिए, तस्वीरें देखने के लिए या जोड़ने के लिए, लिखने के लिए। तो यहाँ 3-4 मोड होते हैं, इसको फ़ाइल ओपनिंग मोड बोलते हैं। अपेंड का मतलब होता है पहले से कुछ लिखा हो तो उसके साथ नया अटैच कर दो। इसकी जगह पे इन लिख सकते हैं रीड करने के लिए, आउट लिख सकते हैं राइट करने के लिए, इसको फाइल के अंदर नया लिखना हो। राइट क्या करता है यानी आउट क्या करता है, वो पहले से लिखा हुआ डाटा ख़त्म कर देता है। तो बहुत सारे मोड हैं जिनको मोड को आपको पढ़ना चाहिए, फिर ये पेपर में भी आ सकते हैं कि फ़ाइल रीडिंग राइटिंग मोड कौन से हैं। ये जी रीड आइटम मतलब इनपुट होगा, लेकिन ये क्या है, ओबीजे ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, और ये क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा और फिर हम बारी बारी उसमें डाटा राइट करते जाएंगे फ़ाइल में। तो ये फ़ाइल में डाटा राइट करने के लिए है और वो उसका साइज़ लेगा। जब सारा डाटा राइट कर लेगा रीड आइटम वाला तो उसके बाद वो फाइल को क्लोज़ कर देना है और आपको मैसेज दे दें कि इन्वेंट्री एडिड सक्सेसफुली। और उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाना है। डिस्प्ले ऑल या डिस्प्ले या शो ऑल, यहाँ पे इन्वेंट्री का एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें रीड करना है हमने, तो इसलिए IF स्ट्रीम यूज़ किया है। ये रीड करने के लिए होता है, फाइल में जो डाटा लिखा हुआ है वहाँ से हम पढ़ सकें। तो पढ़ने के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। इन IF रख लें, कोई मसला नहीं है इसका नाम, IF डॉट ओपन और फाइल का नाम जो आप फाइल जिसको ओपन करना चाहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है राइट किसी और में करें, रीड किसी और में से करें, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये हमने कंडीशन लगाई है कि अगर जो है वो फाइल एग्जिस्ट करती है और सही ओपन हो गई है, इन फाइल नॉट
तो फिर वो कुछ और करे, कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो फिर क्या करना है उसने, तो ये फ़ाइल को चेक करने के लिए जब फाइल ही ना हो, मतलब फ़ाइल डिलीट कर दें हम, तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें मैसेज आएगा फाइल कुड नॉट ओपन। तो ये भी उन्होंने कहा हुआ है कि इसको भी शो करवाएं। ये इग्नोर और गेट बेशक ना लिखें। उसके बाद इन फाइल डॉट रीड, तो ये रीड करना शुरू कर देगा और ये सेम ही है डिस्प्ले ऑल आइटम। st एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, उसने डिस्प्ले आइटम को कॉल किया सी आउट एंडल और वो यहाँ पे डिस्प्ले ऑल करता जाएगा। ये एंडल भी बेशक ख़त्म कर दें, फिर लाइन बिल्कुल साथ टच होती जाएंगी। और ये क्लोज़ करनी होती है, फ़ाइल जो ओपन की है हमको क्लोज़ कर दें। ये उसका फ़ाइल पॉइंटर होता है, फ़ाइल पॉइंटर डॉट क्लोज़। और ये बाकी इग्नोर और गेट का फंक्शन है कि कोई एरर और एक्सेप्शंस को हैंडल कर सके। इन्वेंट्री का ये एक फंक्शन बनाया हुआ यहाँ पे करके, इसकी तरतीब आगे पीछे बेशक आप तरतीब से बना लें। तो इन्वेंट्री डिस्प्ले आइटम, आइटम आईडी, आइटम नेम, आइटम प्राइस, गेट क्वांटिटी प्री। गेट क्वांटिटी प्री जो सबसे पहली है, जो फ्रेश हमने एक दफ़ा लिखी है वो आ जाए। अपडेट होने के बाद तो फिर कुछ और आएगा ना, टोटल प्राइस ये आ जाएगी। तो ये इन्वेंट्री का डिस्प्ले आइटम हो जाएगा। ये है जी इंक्रीज़ क्वांटिटी, जब वो बंदा इसमें आईडी इंटर करेगा और वो फिर उसके लिहाज से उसको चेक करना शुरू करेगा। तो उसने इंक्रीज़ क्वांटिटी के लिए आइटम नंबर इंटर किया और फिर फ़ाइल को चेक किया, फ़ाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती फिर वो रीड करे और वो जाके रिज़ल्ट आइटम आईडी को चेक करे कि वो कहाँ पे है। अगर मैंने 1 लिखा है तो वो जाके सर्च करे, रिज़ल्ट आइटम 1 इज़ इक्वल टू 1, तो वो सर्च करके ले आए कि आइटम आईडी जो हमने इंटर की थी वो ये सर्च करने के लिए है, और फिर ये जो हमने इनपुट किया तो वो इक्वल हो जाए। तो फिर क्या करें, ये है जी कहानी सारी इस पॉइंट पे कि वो गेट क्वांटिटी प्री, ये जो हमने पहले इनपुट की हुई है 5 वो ले आए क्वांटिटी के अंदर, और उसके बाद फिर वो आपको मैसेज दे कि ऐड क्वांटिटी, और इसके अंदर वो क्वांटिटी जो आपने इनपुट की है 5 वो इधर आ जाए, फिर ये गेट क्वांटिटी का फंक्शन कॉल हो जाए और ये गेट क्वांटिटी उधर जाए। और उसमें इस फंक्शन को मैं अब लाइन चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं इसी तरह जाना चाह रहा हूँ। गेट क्वांटिटी का फंक्शन कॉल होगा जो मैं ऊपर बता के आया हूँ, तो उसमें ये क्वांटिटी इनपुट हो जाएगी जो नई हमने इनपुट की है। जो पुरानी है 5 जो थी वो यहाँ से 5 जाएगी ऊपर, जो पहली है वो ऊपर जाएगी। वहाँ जाके जब ये गेट क्वांटिटी का फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ यूज़र से नई क्वांटिटी इनपुट मांगी जाएगी, वो इनपुट करेगा और फिर उसके बाद वो आइटम जो है वो वहाँ गेट किए जाएंगे, उसकी प्राइस से वो मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। उसके बाद ला के फिर दोबारा ये सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं कि ख़ास पोजीशन जहाँ पे करंट कर्सर था या करंट लोकेशन थी उसको सीक पी के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं कि वो आइटम कौन सा था, जैसे आइटम आईडी तो या क्वांटिटी जहाँ पे हमने वैल्यू को लिखना है। फिर यहाँ पे आके वो फाइल डॉट राइट और उस पॉइंट के ऊपर आके डाटा को वो क्वांटिटी को दोबारा राइट कर देगा इस पॉइंट पे, मतलब लेके आएगा और फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको राइट करेगा। पोजीशन गेट कर लेनी है, पोजीशन के ऊपर जाके वो नई वैल्यू जो आएगी उसको राइट कर दिया जाएगा फाइल डॉट राइट, और इधर वो अपडेटेड का मैसेज आएगा और फाउंड ट्रू के लिए वो मिल गया। अगर ना मिले, अगर आपको आइटम आईडी ना मिले तो फिर वो उसको मैसेज दे दें सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। आपने मतलब आइटम आईडी 1 लिखा और सर्च किया 2 तो वो आपको ये मैसेज दे देगा सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि आप आइटम आईडी गलत लिख रहे हैं जिसको अपडेट करना है। अब हम आ गए हैं मेन के अंदर, इंट आईडी, उधर आके फिर हमने एक इन्वेंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ में आते साथ ही ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल। अगर कोई पहले से है ना फ़ौरन मेन जैसे ही चलेगा ना प्रोग्राम, पहले से कोई बनी हुई इन्वेंट्री फाइल है फ़ौरन डिलीट। और ये करैक्टर CH है, इसको मैं ट्रेस आउट करूँगा, इसको यूज़ करके मैं इनपुट करवाऊँगा। ये वो मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा आपको कि लिख दें, तो वो लिख देना CH जो भी आप वैल्यू लिखेंगे 1 लिखेंगे तो वो 1 पे अपेंड फाइल, यानी वो पहले से जो डाटा है उसमें राइट कर देगा और फाइल को क्रिएट भी करेगा अगर हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, और क्योंकि फ़ाइल मैंने ऊपर डिलीट करवा दी।
जब उसमें डाटा लिखा जाएगा उसके बाद वो दोबारा आपसे ऑप्शन मांगेगा डिस्प्ले ऑल। 2 दबाएंगे तो डिस्प्ले ऑल कर देगा, 3 दबाएंगे तो फिर आपसे इंटर आइटम आईडी, और इंटर आइटम आईडी लिखेंगे तो ये इंक्रीज़ क्वांटिटी के फंक्शन पे ले जाएगा, और वहाँ पे हम ID 1 उधर लिखेंगे, फिर वो इंक्रीज़ आइटम आईडी से गेट क्वांटिटी के फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। मतलब असल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आईडी में हम देंगे 1, वो यहाँ से कॉल करेगा इंक्रीज़ क्वांटिटी कॉल करेगा गेट क्वांटिटी को, गेट क्वांटिटी कॉल करेगा गेट क्वांटिटी प्री को, गेट क्वांटिटी प्री लेके आएगा पहले वाली वैल्यू, और वो ला के क्वांटिटी में स्टोर करवाएगा। फिर क्वांटिटी जाएगी फंक्शन में, और वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वैल्यू आइटम के साथ और फिर प्राइस के साथ, और इस तरह करके नेक्स्ट सारे 3 फंक्शन यानी इंक्रीज़ क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए। अगर आपने 3 के अलावा 4 या 5 लिखा तो फिर वो इंटर वैलिड चॉइस है, प्लीज़ इंटर वैलिड चॉइस। अदरवाइज़ आपसे वो डू यू वांट टू कंटिन्यू, और फिर आप नया वो लेटर इनपुट करेंगे y। अगर वो y होगा तो यहाँ से डू वाइल का लूप वापस चला जाएगा, और अगर आप n प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम था, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग कहते हैं। ये मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशंस दी हैं कि आप इसको यूज़ कर सकें, और मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में माइनर मिस्टेक्स फिर भी रह सकती हैं क्योंकि कोड काफ़ी लंबा है। थैंक्स फॉर वाचिंग।